So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज हम लोग बात करेंगे आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस फॉर 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने का या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का या आईजीआईडीआर वगैरह इन जगह एडमिशन लेने के लिए, तो आप सबको पता होगा कि आपको सीयूटी पीजी के थ्रू वहां पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके अलावा एक आईआईटी जैम भी है, या उसके अलावा आईएसआई एमएसक्यूई, ठीक है, आईआईएफटी या अशोका, ये कुछ और एग्जाम्स भी हैं। लेकिन आप सबका जो मेन फोकस रहता है वो सीयूटी पीजी एग्जाम रहता है, सबसे ज्यादा जो मेन फोकस्ड एरिया रहता है आप लोगों का। ठीक है, अब आज हमारा जो है सेशन 1 है, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इससे पहले कुछ लेक्चर्स हुए हैं जिसमें सुधीर कुमार सर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, उन्होंने आपके साथ कुछ मैथमेटिकल बातें करी हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल बातें करी हैं, और उन्होंने कुछ स्टैट्स के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करें। अभी उसके बाद मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ लेक्चर्स मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दूंगा, ठीक है, कुछ लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, फिर कुछ लेक्चर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। यानी एक डिसेंट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, राइट। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, और डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दे रखी है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वट एवर द बेनिफिट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, आज हमारा जो बेसिकली डिस्कशन रहेगा वो हमारी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, राइट, एमए इको एंट्रेंस 2027 में जो लोग एग्जाम को प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर सिलेबस, ठीक है सर, सिलेबस हमारे पास में बेसिकली क्या क्या होता है। देखिए, सिलेबस के नाम पे ना हम लोगों को 5 सब्जेक्ट मेनली बताए जाते हैं। वैसे ये बातें हम कर चुके हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 3 इज मैथमेटिक्स, नंबर 4 इज स्टैटिस्टिक्स, एंड नंबर 5th इज इंडियन इकोनॉमी। सो ये कुछ हमारा पैटर्न है या कुछ सिलेबस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, जिसमें से ये 2 सब्जेक्ट जो होंगे जो सुधीर सर आपको पढ़ाएंगे, और जो भी इकोनॉमिकल एरिया होगा वो मैं आपके साथ में गाइड करूंगा। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट बेटा मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लिखना आप लोग, बिल्कुल टॉप पे हेडिंग आप लोग यहां पे लिखेंगे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर आप कोई एक बुक लेना चाहें, तो पहली बात एक बुक तो है नहीं, फिर भी अगर आप कहते हो सर कि हमें कोई एक बुक तो चाहिए, ठीक है, कोई एक बुक हमें रेफरेंस के लिए आप बता दीजिए, तो मेरे पर्सनल सजेशन से एक जो बुक होनी चाहिए दैट इज स्नाइडर एंड निकोलसन। अब आप बोलोगे सर ये जो बुक है ये थोड़ी सी टफ है, ठीक है, कुछ जिन लोगों ने पढ़ी होगी शायद उनको पता होगा, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है ना, स्नाइडर एंड निकोलसन लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे, मतलब अगर आपकी यूजी है, अंडर ग्रेड आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर से, या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने किसी और कोर्स में पढ़ा हुआ है, तो जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो आप तक है। वो बात अलग है कि तुमने पढ़ा कुछ नहीं था अब तक, लेकिन तुम्हारे पास में वो नॉलेज है। ओके, नाउ यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज। सो फॉर द अपग्रेडेशन ट्राई टू रीड वट एवर द टॉपिक है, मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा वो इस बुक में से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो मैं जो भी रेफरेंस दूंगा इस बुक से दूंगा, या तो ये बुक से आप रेफर करोगे, या फिर इसके अलावा आप फिर कहीं और से भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मेन इसको मैं रेफर करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जनरली अगर हम बात करते हैं, बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी। देखिए, कंज्यूमर थ्योरी जनरली हमें पता है कि
सीयूईटी के एग्जाम में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कम से कम 15 to 20% की वेटेज रखती है। 20% की वेटेज का मतलब मान लो आराम से 15 क्वेश्चन की एवरेज, ठीक है, एवरेज 15 क्वेश्चन। अब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 15 क्वेश्चन अगर है तो कंज्यूमर थ्योरी में से मिनिमम 3 to 4 और 5 भी आप कह सकते हो, 4 to 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रेम होंगे। तो वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, मैं आपको अभी कंज्यूमर थ्योरी के टॉपिक्स की बात अगर मैं करता हूं तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ द प्रेफरेंसेस। तुम्हें पता है प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब जो जो तुम इंडिफरेंस कर्व बनाते हो ना, वो जनरली प्रेफरेंसेस के बेसिस पे होते हैं। जब जब तुम इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो एक्सिस पे कमोडिटीज की बात करते हो, तो कमोडिटीज का एक नेचर होता है। ठीक है, कमोडिटीज का एक नेचर होता है कि वो कमोडिटी बेसिकली है क्या। कुछ गुड कमोडिटी है, बैड कमोडिटी है, न्यूट्रल कमोडिटी है। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अपनी क्लासेस में, बहुत बढ़िया से सीखेंगे सारी चीजों, सब कुछ आप लोग अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो एक प्रेफरेंस हम लोगों की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों को यूटिलिटी के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेनली बात होती है इंडिफरेंस कर्व की। अब इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए हमें प्रेफरेंस के बाद यूटिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब कि वो कॉर्बडगलस है, वेल बिहेव्ड है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या क्वाज़ी लीनियर है, या मैक्स है, या एलन सब्स्टिट्यूट है, या कोई भी प्रकार का है। ठीक है, तो वो आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक टॉपिक इंक्लूडेड होता है बजट कंस्ट्रेंट। तो बजट कंस्ट्रेंट की नॉलेज या ऑप्टिमाइजेशन में आएगी जब हम ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे। इवन मैं जो शुरू ही करूंगा आज से ही, वो मैं ऑप्टिमाइजेशन से, क्योंकि देखो ये चीजें आपकी सेल्फ स्टडी के लिए होती हैं। हम लोग ऑप्टिमाइजेशन से शुरू करेंगे और इनको कनेक्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में कंज्यूमर थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा तो फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है डिमांड, और डिमांड के साथ साथ दो टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज आईओसी एंड पीसीसी, या आईसीसी और पीसीसी, इनकम कंजम्पशन का, प्राइस कंजम्पशन का, पीसीसी एंड आईसीसी। ठीक है, या पीओसी भी आप कह सकते हो। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज द प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट, जो आप पढ़ते हो ना सेलेस्की और हिक्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, टेम्पोरल चॉइसेस। तो ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। सो दीज आर दी 6 टॉपिक्स इन द कंज्यूमर थ्योरी। अब आप कहते हो सर हमें अगर इन टॉपिक्स को स्टडी करना है तो कोई रेफरेंस आप रेफर कर सकते हो हमें। सो चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द बुक ऑफ स्नाइडर एंड निकोलसन, as per my suggestions। ठीक है, मोर देन 10 years का आई हैव एक्सपीरियंस टीचिंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए स्नाइडर एंड निकोलसन का चैप्टर नंबर 2 to 6 रेफर कर सकते हो अगर आप थोड़ा खुद भी पढ़ना चाहते हो। देखिए, कोचिंग कोचिंग वर्ड ही बेकार होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं गाइडेंस। ठीक है, हम इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स के आगे लिखा होता है गाइडेंस प्रोग्राम। ये गाइडेंस प्रोग्राम है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी करेंगे, बट सेल्फ स्टडी के लिए भी गाइडेंस मैटर करती है। कि सर सेल्फ तो कर रहे हैं लेकिन वो सेल्फ हमें उतने ही टाइम पीरियड में करना है जितने टाइम पीरियड में एक कोचिंग स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट कर रहा है ना। तो वो गाइडेंस मैटर करती है। रेफरेंस तो हमें गूगल से, यूट्यूब से, और सबसे बड़ी चीज अब तो चैट जीपीटी है ना, एआई, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एआई, सब कुछ हमें मिल जाएगा। बट गाइडेंस की अगर कमी है तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो वही मैं गाइडेंस आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 6 आप कंज्यूमर थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हो। आई होप यू राइट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्शन थ्योरी, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी। अब प्रोडक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और
2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि टोटल एवरेज के तौर पे 15 क्वेश्चन हमें अगर रखने हैं तो 2 to 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, आने के चांसेस हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो खुद एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब इसमें आप इनिशियल स्टेप्स पढ़ोगे। प्रोडक्शन में मतलब जो इनिशियल 1 इनपुट, 2 इनपुट्स, ठीक है, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, फिर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़ोगे आप। यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल पढ़ोगे, होमोजेनिटी पढ़ोगे, होमोथेटिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करोगे, कांस्टेंट इलास्टिसिटी वाला टॉपिक भी आप यहाँ पे स्टडी करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अकाउंटिंग ग्रोथ के बारे में बात करोगे, ठीक है, अकाउंटिंग ग्रोथ। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक है आपका यहाँ पे कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। तो कॉस्ट थ्योरी आप लोग यहाँ पे स्टडी करना। कॉस्ट थ्योरी आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रही है हमारी हमेशा के लिए, ठीक है, यूजी में भी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, और अगर कोई भी आप और एग्जाम्स की तैयारी करो तो कॉस्ट थ्योरी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है। अब जैसे कॉस्ट थ्योरी में हम लोग बात करते हैं जैसे शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है, या फिर एक चीज और होती है इनपुट डिमांड, जो होती है कंडीशनल, कंडीशनल इनपुट डिमांड, जहां पे वी आर जनरली टॉक अबाउट द कंडीशनल इनपुट डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म इनपुट की डिमांड कर रही है, गिवन दैट टू गिवन दैट द आउटपुट इज गिवन एंड दे ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब एज मिनिमम कॉस्ट पे हमें क्या डिमांड मिल सकती है, ठीक है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। उसके बाद में एक आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फंक्शन कनेक्ट हम जब करेंगे तो यहाँ पे हमें कनेक्शन ये रखना होगा कि जैसे कोई भी फर्म है तो उसका प्रॉफिट होता है टीआर माइनस का टीसी। अब वहां से डेविएशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो प्रॉफिट जीरो है, अगर ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है तो प्रॉफिट वीकली जीरो है। वीकली जीरो का मतलब होता है मे बी जीरो मे बी पॉजिटिव। यहीं से फिर आपको सप्लाई फंक्शन की थ्योरी समझ में आएगी, ठीक है। सप्लाई फंक्शन यहाँ और यहाँ कनेक्ट आप लोग करोगे। रेफरेंसेस के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम दैट इज चैप्टर नंबर 9, chapter number 10 and chapter number 11 from the Snyder and Nicholson reference. So this is my suggestions only. I'm not saying कि मैं भी आपको यहीं से पढ़ाऊंगा। हमारी क्लासेस का तो कंटेंट मल्टीपल रिसोर्सेज से है, ठीक है, बट अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो यहां से कर सकते हो। सेल्फ तो आपको एंड ऑफ द डे करना ही पड़ता है सब कुछ। उसके बाद में एक और टॉपिक हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, दैट इज मार्केट्स। अब मार्केट्स की अगर आप बात करते हो, लेट अस सपोज द मार्केट्स, मार्केट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक भी है, मतलब ह्यूज है टॉपिक, ये पढ़ना है। जैसे जैसे मार्केट्स में आप जो शुरुआत करोगे परफेक्ट कंपटीशन से शुरुआत करोगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर उसके आगे एक्सटेंशन और मिलेगा। रॉबिन्सन क्रूज इकोनॉमी आ गया, बिलियर्डल मोनोपोली आ गया, मल्टी प्लांट मोनोपोली आ गया, ओलिगोपोली में फर्दर कोर्नॉट, स्टेगरबर्ग, बर्ट्रांड ये आ गया, ठीक है, रॉबिन्सन आ गया, और इसमें सैमुअल्सन आ गया। मल्टीपल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। हाँ, अब अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम में एक वेटेज है इसकी, क्योंकि अगर टोटल 15 क्वेश्चन है तो मान के चलो 4-5 क्वेश्चन मार्केट से हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन है और कंज्यूमर, प्रोडक्शन, मार्केट सब में से पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 15 के 15 मार्केट से आ जाए। सो दिस इज द चांस। तो ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, ये चीज है, चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी आपको जैसे जो टॉपिक मैंने बताया, एक आपको पढ़ना है प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जब तुम स्टार्ट करोगे तो परफेक्ट कंपटीशन की चीज आपके समझ में आ जाएगी, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद आता है ओलिगोपोली, उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। रेफरेंसेस के तौर की बात करूं तो इसमें एज पर माय सजेशन चैप्टर नंबर 12 टू चैप्टर नंबर 15
यहां से भी पढ़ना है। और इसमें एक रेफरेंस मैं और ऐड कर रहा हूं, रूबिन फील्ड, ठीक है, एंड पिंडिक। वो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। रूबिन फील्ड एंड पिंडिक, ठीक है। रूबिन फील्ड एंड पिंडिक, यहां से भी आप एक रेफरेंस फॉलो बेसिकली कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंसेस, ओके। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट टॉपिक है इसमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके लिए मैं कोई भी बुक रेफर नहीं करूंगा, दैट इज फोर्थ टॉपिक इज द जर्नल इक्विलिब्रियम। अच्छा, जर्नल इक्विलिब्रियम जो है फिर इसमें आके चल के मार्केट फेलर भी है, बट उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जर्नल इक्विलिब्रियम इज इनफ टॉपिक। अब जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपना अलग पेपर लेता था तो जनरल इक्विलिब्रियम पे काफी, मतलब काफी ज्यादा उनका कह सकते हो फीलिंग्स हुआ करती थी, बट अब थोड़ा कम हो गया है। तो जनरल इक्विलिब्रियम के लिए कोई रेफरेंस नहीं है, इसके अंदर मैं अपने खुद के नोट्स की ही बात करूंगा। अगर आप हमारे नोट्स कहीं से भी अरेंज कर लो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना हमसे ही मांग लो हम अपने नोट्स ऐसे कैसे दे देंगे, ठीक है। तो आप इन नोट्स, हमारे नोट्स को यहाँ से जर्नली कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हैं। सो दीज आर दी बेसिक रेफरेंसेस। अब इसमें बात आ जाती है कि सर हाउ टू बेसिकली प्रोसीड, हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आप कहोगे सर आप हमें क्या सपोर्ट कर सकते हो, देखिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन हो जाना। अगर आप इन केस सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, क्योंकि दिस इज द इनिशियल वीडियो, तो हो सकता है अभी आप डिसीजन ले रहे हो नहीं ले रहे, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एक होता है मॉक टेस्ट सीरीज, वो मॉक टेस्ट सीरीज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन रहेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग प्लान जरूर कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वो मॉक टेस्ट सीरीज में जनरली डेली आंसर राइटिंग का भी जो है कंसेप्ट है, और आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट का भी है, यूनिवर्सिटी वाइज भी है, सेक्शनल भी है। तो काफी सारे क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को वहां पे पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना रखते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास में। उसके अलावा अब इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।